विक्रम सुनसान सड़क पर अकेले चला जा रहा था। घना कोहरा और अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। रास्ता सुनसान था और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। वह बिल्कुल शांत थी, उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चारों ओर एक अजीब सिरहन थी। लड़की धीरे धीरे विक्रम की ओर झुकने लगी, जैसे उसे कुछ कहना हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और दर्द साफ झलक रहा था। विक्रम अब उस अजीब और डरावनी हवेली के सामने खड़ा था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी, जैसे सालों से वहां कोई नहीं गया हो। दरवाजा हल्के हल्के चरमरा रहा था, मानो किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। हवेली का दरवाजा इतना भयानक था कि विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। वह अंदर गया तो देखा कि हवेली के अंदर धूल और जाले फैले हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर बह रही थी और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। दरवाजा हल्के हल्के चरमरा रहा था, मानो किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। हवेली का दरवाजा इतना भयानक था कि विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। यह तस्वीर एक लड़की की थी, जो हूबहू उस लड़की जैसी लग रही थी जिसे उसने सड़क पर देखा था। अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और विक्रम डर के पीछे हट गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अचानक वह लड़की हवेली के अंदर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी रोशनी फैल रही थी। लड़की धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और विक्रम को लगा जैसे उसकी आत्मा किसी अधूरे काम में बंधी हुई है। लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रही थी। उसके दर्द का एहसास विक्रम को भी होने लगा। आखिरकार लड़की ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसका नाम रूहानी था। सालों पहले इस हवेली में इसकी हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। रूहानी ने विक्रम से विनती की कि वह उसकी आत्मा को शांति दे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में फंसी रहे। विक्रम ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि वह उसकी आत्मा को मुक्ति देगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पहली बार इस आत्मा के दर्द को महसूस कर पा रहा था। रूहानी धीरे धीरे एक उजाले में बदलने लगी। उसकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई और हवेली में चारों ओर शांति छा गई। विक्रम को एहसास हुआ कि उसने सच में एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी।